कभी कभी मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर दुनिया को जाते हुए देखता हूं और मैं उन छोटे अनदेखे चमत्कारों के बारे में सोचता हूं जो हर दिन होते हैं। उन चमत्कारों में से एक एक सिंपल एक्ट से शुरू होता है, कुछ ऐसा कॉमन जैसे एक गर्म फूले हुए पराठे का एक निवाला लेना। क्या आपने कभी सच में सोचा है कि इसके बाद क्या होता है? यह सिर्फ आपका पेट भरने के बारे में नहीं है, यह एक इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत है। जिस पल वह खाने का टुकड़ा आपके मुंह में जाता है, एक पूरी फैक्ट्री जिंदा हो जाती है। इस कहानी के पहले कैरेक्टर आपके दांत हैं, मुंह के मजबूत और साइलेंट वर्कर्स। वे मैकेनिकल डांस के साथ प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहला, पीसना, दूसरा, फाड़ना, तीसरा, मैश करना। इसे एक किचन ग्राइंडर की तरह सोचो जो मसाले तैयार कर रहा है। आपके दांत यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि भोजन अगले स्टेज के लिए पूरी तरह तैयार है। जैसे ही दांत काम करते हैं, एक और हीरो सीन में एंटर करता है, सैलिवा, लार। यह सिर्फ पानी नहीं, यह एक स्पेशल जूस है जो खाने को नम करता है। यह सूखे टुकड़ों को एक सॉफ्ट, स्लिपरी बॉल में बदल देता है, जिसे बोलस कहते हैं। बिना पानी के एक सूखा बिस्कुट निगलने की कोशिश करने की कल्पना करो। मुश्किल है ना? सलाइवा में खास एंजाइम भी होते हैं जो स्टार्च का केमिकल ब्रेकडाउन मुंह में शुरू करते हैं। वे स्टार्च को सरल शुगर में बदलना शुरू कर देते हैं। एक छोटा सा रिवील, आपकी जीभ एक वर्सटाइल और पावरफुल मसल बोलस को इकट्ठा करती है, फिर यह उसे गले के पीछे धकेलती है। निगलना एक कोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्स। यह नो रिटर्न का पॉइंट है। भोजन अब अंदर की ओर निकल पड़ा है। आपके गले के पीछे से जर्नी एक लंबी मस्कुलर ट्यूब से नीचे जारी रहती है। इस ट्यूब को एसोफेगस या फूड पाइप कहते हैं। यह सिर्फ एक खोखली स्लाइड नहीं है, यह हमारी कहानी में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। एसोफेगस की दीवारें एक वेव लाइक मोशन में धीरे से सिकुड़ती और फैलती है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। इसे टूथपेस्ट की ट्यूब को नीचे से दबाने जैसा समझो ताकि पेस्ट बाहर निकल जाए। ये मस्कुलर वेव्स भोजन की सॉफ्ट बॉल को सावधानी से नीचे की ओर गाइड करती है। यह सुनिश्चित करती है कि यह सही दिशा में यात्रा करे, इसे वापस ऊपर जाने से रोकती है। यह एक धीमी, रिदमिक और डेलिब्रेट जर्नी है, बस कुछ ही सेकंड। ईसोफेगस के अंत में एक मस्कुलर गेट होता है जो भोजन को स्टमक में वेलकम करने के लिए खुलता है। स्टमक सिर्फ एक स्टोरेज बैग नहीं है, यह एक पावरफुल जे शेप्ड ऑर्गन है, एक मस्कुलर सैक जो एक सीमेंट मिक्सर की तरह काम करता है। जैसे ही भोजन आता है, स्टमक की मजबूत मस्कुलर दीवारें चर्निंग और स्क्वीजिंग शुरू कर देती हैं, सब कुछ एक साथ मिलाती और मैश करती है। यह फिजिकल एक्शन लगातार होता है, हर टुकड़ा उछला और पलटा जाता है, एक गाढ़ा सूपी लिक्विड बन जाता है। इसे चाइम कहते हैं। इसकी दीवारों पर लाखों छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो पावरफुल गैस्ट्रिक जूस पैदा करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना मजबूत कि यह मेटल को घोल सकता है। ये एंजाइम छोटे केमिकल कैंची की तरह होते हैं। सूपी काइम पेट से निकलने के बाद अब इसकी यात्रा का सबसे लंबा हिस्सा, छोटी आंत, शुरू होता है। यह कॉइल ट्यूब छोटी बिल्कुल नहीं है। एक वयस्क में यह लगभग 20 फीट तक फैली होती है। यहीं इस घुमावदार सड़क पर पाचन और अवशोषण का असली जादू होता है। छोटी आंत के पहले सेक्शन में काइम को 2 बाहरी पाचन सहायकों से मिलाया जाता है। ये सहायक आंत से नहीं बल्कि पास के 2 अंगों से आते हैं। लीवर जब वसायुक्त भोजन छोटी आंत में आता है, पित्त निकलता है। पित्त का काम डिश सोप जैसा, यह वसा को इमल्सिफाई करता है, बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। उसी समय अग्न्याशय, पेट के पीछे स्थित ग्रंथि, छोटी आंत में एक शक्तिशाली एंजाइम कॉकटेल छोड़ता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं सरल शर्करा में, ये एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं अमीनो एसिड में, ये एंजाइम वसा को तोड़ते हैं फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल। यही सभी पोषक तत्वों का अंतिम विघटन पूरा होता है। कॉम्प्लेक्स भोजन अब पोषक द्रव बन गया है, ऊर्जा और कच्चे माल से भरा। अब सेक्शन का ग्रैंड फिनाले, अवशोषण। छोटी आंत की अंदरूनी परत चिकनी नहीं होती, यह लाखों छोटे उंगली जैसे प्रोजेक्शंस विली से ढकी होती है। हर विलस और भी छोटे प्रोजेक्शंस माइक्रोविली से ढका होता है। यह डिजाइन सतह क्षेत्र को क्रेजी तरीके से बढ़ा देता है। अवशोषण के लिए विशाल परिदृश्य, इन विली के माध्यम से सरल शर्करा रक्त प्रवाह में चले जाते हैं। छोटी आंत से लंबी और इवेंटफुल जर्नी के बाद जहां सभी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को सावधानी से निकाला और अब्सॉर्ब किया गया है, जो बचा है वह टूर के फाइनल लेग पर चला जाता है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टिन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का यह हिस्सा
छोटी आंत से छोटा और चौड़ा होता है, लगभग 5 फीट लंबा। इसमें जो मटेरियल एंटर करता है वह ज्यादातर इंडिजेस्टिबल फूड मैटर होता है, जैसे फाइबर, साथ ही बहुत सारा पानी। यहां कोई विली नहीं होते हैं और बहुत कम डाइजेशन होता है। बड़ी आंत का मुख्य और सबसे इंपॉर्टेंट काम एक वाटर रिक्लेमेशन प्लांट की तरह काम करना है, बचे हुए वेस्ट मटेरियल से अधिकांश पानी को अब्सॉर्ब करना। जैसे जैसे बचा हुआ मटेरियल बड़ी आंत से धीरे धीरे चलता है, एक प्रोसेस जिसमें 1 दिन या उससे भी ज्यादा लग सकता है, पानी धीरे धीरे उसकी दीवारों से खींचा जाता है और शरीर में वापस लौट जाता है। बड़ी आंत लाखों फ्रेंडली बैक्टीरिया का घर भी है। ये माइक्रोस्कोपिक निवासी हानिकारक नहीं है, वास्तव में वे अविश्वसनीय रूप से सहायक हैं। वे इंडिजेस्टिबल फाइबर पर फीड करते हैं और इस प्रक्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन पैदा करते हैं। जैसे जैसे पानी अब्सॉर्ब होता है, लिक्विड वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे अधिक सॉलिड हो जाता है। यह सेमी सॉलिड वेस्ट, जिसे अब फीसिस या स्टूल कहते हैं, वह है जो आपने घंटों या दिनों पहले खाया था। रेक्टम फीसिस के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया के रूप में काम करता है। जब यह भर जाता है तो यह दिमाग को एक सिग्नल भेजता है, आपको यह बताने के लिए कि टॉयलेट जाने का समय हो गया है। भोजन के एक सिंपल निवाले से आपकी हर हरकत को शक्ति देने वाली ऊर्जा और वेस्ट के अंतिम निपटान तक डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड और अविश्वसनीय रूप से कुशल फैक्ट्री के रूप में काम करता है।